हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्नों को शामिल किए गए हैं, जो सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए आज का सेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपसे कह रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जब दर्पण एम एन पर रखा, जब दर्पण को एम एन पर, देखिए एम एन यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, ये सीधा एक है जो दर्पण है। जब दर्पण को एम एन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का सही दर्पण छवि ज्ञात करें। मतलब ये जो दिया गया सारे अक्षर, इसकी आकृति दर्पण के सामने बनेगा। तो चार ऑप्शन में से कैसा बनेगा, जो आपको कमेंट करना है। आपको मिरर इमेज का प्रश्न है, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मिरर इमेज में देखिएगा, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि मिरर है जो लेफ्ट, जो बायां वाला भाग रहता है उससे राइट मतलब दायां कर देता है, ठीक है। और जो दायां वाला पार्ट रहेगा उसे बायां कर देगा, ठीक है। पहला नोट। दूसरा क्या है कि जो वस्तु मिरर के जितना नज़दीक रहेगा उसका रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब भी नज़दीक बनाएगा मिरर, ठीक है। जैसे मिरर यहाँ पे तो इसके नज़दीक में एन है, तो सबसे पहले प्रतिबिंब एन का बनाएगा, फिर 2 का बनाएगा, फिर 3 की। और उसी जितना दूर है उसका उतना ही प्रतिबिंब दूर बनेगा। जो जितना नज़दीक है उतना नज़दीक उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो देखिएगा क्या है, लेफ्ट वाले राइट जाता है, ठीक है। लेफ्ट राइट में क्या होता है, चेंज होता है। तो देखिएगा सबसे पहले प्रतिबिंब किसका बनेगा, एन का। तो एन देखिएगा किस प्रकार है, इस प्रकार है। तो इसका लेफ्ट राइट में देखिएगा एन दोनों लाइंस को पहले चेंज किए, उसके बाद ये वाले रेखा जो बाएं है ये दाएं चला जाएगा इस पॉइंट पे, और ये जो दायां पॉइंट यहाँ है वो बायां पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार आपको एन मिरर में दिखाई देगा। चारों ऑप्शन में देख पा रहे होंगे सेम है। उसके बाद आकृति किसकी बनेगी, 2 की। 2 जो राइट की तरफ जा रहा था वो लेफ्ट की तरफ आना चाहिए। इधर डंडी राइट की तरफ है और लेफ्ट की तरफ मेरा डंडी आनी चाहिए, ठीक है। और ये जो बाएं की तरफ है ये कर्व, वो किधर होनी चाहिए, दाएं की तरफ कर्व होनी चाहिए। इस प्रकार आपको 2 दिखाई देगा। देखिएगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए में नज़र आ रहा है, यहाँ 2 को सीधा छोड़ दिया, इसलिए ऑप्शन को हम गलत कर दें। यहाँ भी 2 को सीधा छोड़ दिया, इसलिए ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट। यहाँ 2 ठीक है। उसके बाद आकृति बनेगी 3 की। 3 किधर है, बाएं की तरफ, वो चला जाएगा दाएं की तरफ। यहाँ भी 3 सेम है, यहाँ भी 3 सेम है। ऐसे भी आपको 2 ऑप्शन गलत है। तो देखिएगा 3 यहाँ भी सेम है, 3 यहाँ भी सेम, 8 है, 8 दोनों में सेम है। यहाँ एफ में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो एफ का किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा, एफ का सबसे पहले प्रतिबिंब जो राइट की तरफ है वो लेफ्ट की तरफ आएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा तो राइट की तरफ ही छोड़ दिया था, इसलिए ऑप्शन को हम गलत कर दिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। फिर लास्ट में बनेगा पी का, पी राइट की तरफ है वो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फ्रेंड्स बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है कि दी गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। बताइएगा यहाँ पे कौन सा आएगा ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से जो आपको कमेंट करना। सीरीज को पहले देखिए क्या चल रहा है। सीरीज को देख पा रहे होंगे 27 से गया 29, थोड़ी सी आगे बढ़ी है, 29 से 33, यहाँ भी थोड़ा सा आगे बढ़ा है। मतलब सीरीज देख पा रहे होंगे धीमी गति से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो कुछ इसमें जोड़कर आगे किया गया होगा, तो कितना जोड़ा गया आप देख लीजिए। अगर 27 से 29 पे गया होगा तो 2 आगे गया है, ठीक है। 29 से 33 पे जाने के लिए 4 आगे जाना पड़ेगा। 33 से 39 6 आगे गया है। 39 से फिर हो गया 47, 8 आगे गया। तो नेक्स्ट बार कितना जाएगा, 10, क्योंकि 2 की अंतराल में सीरीज आगे जा रही है। 2 4 6 8 10, 47 में 10 जोड़ेंगे 57। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 4 अक्षरयुग्म ट्रिक दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह समान है और एक भिन्न है, जो अलग है उसे चुनें। जो सबसे अलग पार्ट है उसको आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा जो, ठीक है। चलिए देखते हैं, लेटर के बेस पे है प्रश्न। ऑप्शन ए को पहले हम चेक करते हैं। एल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। उसके बाद फिर एम है, एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, गैप। आई जे है, आई 9 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, गैप आया। फिर जी 7, एच 8, 7 और 8, चलिए ठीक है। दोनों तो लगातार है, 12 13 9 10 7 8, पर यहाँ देख पा रहे हैं 12 से हो गया 9, कितनी की कमी है, 3 की कमी है।
यहाँ कितने की कमी है, 2 की कमी। कितना हो गया, 7 से 9 से 7, 2 कमा है, 12 से 9 3 कमा। यहाँ देखिएगा 3 से फिर गया है 26 पे, इसका मतलब यहाँ देखिएगा तो 3 की कमी है। फिर 26 से 24 2 की कमी, यहाँ भी इस तरह सेम नियम फॉलो कर रहा है, 3 की कमी और 2 की कमी। यहाँ देखते 19 से हो गया कितना, 21, यहाँ 3 बढ़ा दिया, कम होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही मेरा राइट आंसर हो सकता है। ए से गया कितना, x, यहाँ देखिएगा 3 की कमी है, ए से 3 लेटर पीछे जाइएगा तो आपको x मिलेगा। फिर x 24 से हो गया कितना, 22, यहाँ भी 2 की कमी है, पर यहाँ 3 की कमी की जगह 3 जोड़ा गया था। ठीक है, हम सेकंड लेटर की अभी बात नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट लेटर पे ही गए हैं, उसी की मदद से मेरा ऑप्शन चुना गया कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि सारे में शुरुआती लेटर के साथ 3 घट रहा था, यहाँ 3 को बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिया गया। 19 से 21 मतलब 2 बढ़ाया गया। ठीक है, 3 कमना चाहिए। चलिए, वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न आपसे ये भी सीरीज का है पर लेटर के बेस पे है। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ओ है, ओ के बाद आ गया एस, एस के बाद है फिर से एस, उसके बाद फिर ओ आया है, उसके बाद फिर डब्ल्यू आया है, उसके बाद फिर के आया है, उसके बाद आपको पता करना है। ठीक है, लेटर के सारे पोजीशन लिख दीजिए। ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, उसके बाद फिर ओ 15 नंबर पे है, डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है, उसके बाद के 11 नंबर पे आता है। देखिएगा तो 15 से हो गया 19, 4 बढ़ा, फिर 0 बढ़ा, फिर 4 घट गया, फिर 23, 4 बढ़ा, तो फिर आप 2-2 के अंतराल ले लीजिए सीरीज। 15 से देख पा रहे 19 गया है, 4 बढ़ा है, 19 से 23 4 बढ़ा है, तो फिर से 23 में जब 4 बढ़ेगा तो मिलेगा आपको 23 और 4 27, और 27 के लिए ए आएगा, क्योंकि जेड के बाद लेटर ए से स्टार्ट होता है, तो 26 जेड 27वां लेटर ए होगा। इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ए आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड इसमें सीरीज क्या चल रहा है, 19 से हो गया 15, इसका मतलब 4 यहाँ माइनस की गई है, 15 से हो गया 11, माइनस का 4 हुआ, पर इसमें प्लस का चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये सीरीज आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसे लास्ट में करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करा है, 100 पर्यटकों की कतार में टिकट काउंटर के सामने उत्तर की दिशा में मुख करके खड़ाई एक सीधी पंक्ति में खड़े थे। अर्जुन दाएं छोर से 30वें स्थान पर, जबकि पुनीत बाएं छोर से 20वें स्थान पर है। अर्जुन और पुनीत के बीच कितने छात्र हैं। टोटल आपके कतार में विद्यार्थी कितने, मतलब मान लीजिए इसमें पर्सन कितने, 100, मतलब टोटल पर्सन है 100 में से बोल रहा अर्जुन दाएं छोर से, ये आपका लेफ्ट छोर हो गया बाएं, और ये आपका राइट छोर हो गया दाएं। करा अर्जुन दाएं छोर से, मतलब अर्जुन इस दाएं छोर से बोल रहा है, किसने स्थान पे है, 30वें स्थान पे है, ये फॉर अर्जुन। चलिए ठीक है, उसके बाद फिर आपसे बोला गया है, ये अर्जुन हो गया आपका, उसके जबकि पुनीत बाएं छोर से 20वें स्थान पर, बाएं का मतलब इस छोर से कितने स्थान पे है, 20वें स्थान पे। थोड़ा सा लाइंस को पीछे करते हैं, 20वें स्थान पर कौन, ये आपका पुनीत, पीछे हो गया पुनीत। ठीक है, ए से था अर्जुन। उसके बाद फिर बोला गया है अर्जुन और पुनीत के बीच कितने छात्र हैं, मतलब इन दोनों के बीच कितने पर्सन है जो आपको बताना है। देखिए इसको हम दूरी के बेस पे क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, पर्सन देख पा रहे हैं टोटल कितने हैं, 100 देख पा रहे हैं, 100 पर्यटन, तो दूरी हमेशा डिस्टेंस जो होता है पर्सन प्लस 1 व्यक्ति से 1 ज़्यादा होता है, डिस्टेंस दूरी। ठीक है, इसका मतलब इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 101 की दूरी होगी, तभी तो इसमें टोटल पर्सन 100 होगा, पर्सन से 1 ज़्यादा दूरी होगी। तो देखिएगा ये 101 की दूरी है, जिसमें इसकी दूरी है 20, इसकी दूरी है 30, इसका मतलब इसकी दूरी कितनी होगी, 51, तभी ये तो 101 होगा टोटल। इसकी दूरी 20, इसकी दूरी 30, 50, 50 और 51, 101, मतलब पूरी दूरी कितनी होगी, 101। उसके बाद अभी बोले हैं कि पर्सन से डिस्टेंस से 1 कम पर्सन होगा, डिस्टेंस कितने 51 की है, इसका मतलब इसके बीच व्यक्ति कितने होंगे, 50। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चेयर को देखिए इस रूप में लिखा गया, तो बताइए कि आप टेबल को किस प्रकार कोडित करेंगे, जो आपसे प्रश्न है, कमेंट कीजिए राइट आंसर।
जैसे चेयर आपको देख पा रहे होंगे, सी जो इधर था, सी इधर नजर आ रहा है, एच यहाँ था तो एच यहाँ हो गया, ये मतलब शुरुआती वाले लास्ट से लिखा गया। जैसे सी यहाँ था तो देखिए सी यहाँ से स्टार्ट हो गया, उसके बाद एच था शुरुआती से, वो एच लास्ट से हो गया। थोड़ा सा कलर भी चेंज करते रहेंगे पेन्स को। ए को देखिए यहाँ पे लिख दिया बाएं से, उसके बाद फिर देखिएगा आई को देखिएगा तो बाएं से लिखा गया यहाँ, उसके बाद फिर आर आया है लास्ट में, उसे फर्स्ट में कर दिया, मतलब सारे को लास्ट से लिखा गया। तो टेबल को आपको लिखना है तो टेबल टी लास्ट में जाएगा सबसे पहले, टी, उसके बाद फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर एल आएगा, फिर ई। टी लास्ट में यहाँ नहीं है, ऑप्शन गलत। यहाँ बी था, ऑप्शन गलत। यहाँ डी था, ऑप्शन गलत। लास्ट में टी सिर्फ एक ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लुप्त संख्या मिसिंग नंबर का प्रश्न बताइएगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, बताइएगा फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी इजी प्रश्न है, आप फास्ट कर पाएंगे क्वेश्चन को। जैसे देखिए बीच में आपको लार्ज नंबर आ रहा होगा, कितना 10, 24, इसका मतलब बीच की संख्या सारी क्या है, बड़ी है, तो आप बीच के बेस पे उठा लीजिए। अगर इन नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 0 6, 4 10 और 2 12, सारे को ऐड किए चारों को आपस में, तो मेरा कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। और हमें लाना है कितना, 10, इसका मतलब हो सकता है इसमें से एक्स्ट्रा का 2 माइनस किया गया होगा। ठीक है, तभी तो 10 आएगा बीच वाली संख्या, ये वाली। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं सारे को जोड़कर, तो 10 और 2 12, 12 और 8 20 और 20 और 4 26, सारे को जोड़ दिए आपस में, कितना आ गया, 26। इसका मतलब 26 यहाँ आया है। तो शुरुआती में 2 माइनस किए थे एक्स्ट्रा का, तो यहाँ भी आपको 2 एक्स्ट्रा माइनस करना पड़ेगा। 26 में से 2 चला जाएगा 24, जो कि 24 यहाँ भी प्रेजेंट है। इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट लगाएं आप वो क्या कर गया, फॉलो कर गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18, 18 और 12 30 10 40, इसका मतलब सारे का योग 40 आ रहा है आपको। तो 40 में से कितना माइनस करना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा का माइनस करना पड़ेगा 2, और 40 में से जब 2 माइनस कीजिएगा मिलेगा 38। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ब्लड रिलेशन से प्रश्न बताइएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर। काफ़ी इजी तरीके से आपको हम बताएंगे ताकि ब्लड रिलेशन का जब भी प्रश्न आए आप इजीली कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको लगता है कोई पर्सन मेल है तो उसको आपको ट्रायंगल में रखना, ठीक है, और फीमेल को आपको सर्कल में रखना। फर्स्ट पॉइंट है, मेल को ट्रायंगल में या फीमेल को सर्कल में। अब पॉइंट को पढ़िए, क्यू की माँ पी की बहन है। क्यू की जो माँ है, माँ जानते होंगे एक पीढ़ी ऊपर रहेगा, क्यू इसकी संतान है। क्यू की माँ, माँ मतलब फीमेल, इसका मतलब वो सर्कल में आएगा। क्यू की माँ पी की बहन है, इसकी मतलब पी इसके बगल में आ जाएगा। पी की बहन कौन हो जाएगी, क्यू की माँ। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट का रहा तथा एम की पुत्री है। तथा किसके लिए आया है, जो या जिसका नज़दीक के लिए आता है, और तथा अथवा सारे दूर के लिए आता है। यहाँ आया तथा, इसका मतलब दूर पॉइंट के लिए आया। क्यू दूर है, इसका मतलब क्यू के लिए आया। तथा क्यू की पुत्री है, मतलब क्यू जो है उसके बाद एम की पुत्री है, तो एम की पुत्री, एम यहाँ भी भरा सकता है, एम माता भी हो सकता है क्यू की, और फिर पिता भी हो सकता है। ये पॉइंट को याद रखिएगा। उसके बाद बोला गया एस पी की पुत्री है। पी की पुत्री कौन है, एस पुत्री है, इसका मतलब फीमेल है। तथा टी की बहन है, अभी फिर आया तथा, इसका मतलब दूर के लिए आया, इसके लिए, एस के लिए। टी की बहन है कौन, एस। एस जो बहन है किसकी, टी की, टी इसके बगल में आ जाएगा। उसके बाद अभी बोलेंगे तथा एम की पुत्री, एम की पुत्री कौन है, क्यू। क्यू जो है एम की पुत्री है, एम यहाँ भी आ सकता है, एम यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, इसके माता भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं। एम का है अभी कंफर्म नहीं। प्रश्न आपसे पूछा गया है एम का टी से, ये जो एम है टी से, मतलब टी का एम कौन है जो आपको बताना है। ठीक है, टी का एम, टी का देखिए एस बहन है, और पी क्या है, माता या फिर पिता भी हो सकते हैं। इसका मतलब ट्रायंगल भी आ सकता है और सर्कल भी आ सकता है। अगर टी का पी माता होगा तो माता की बहन क्या लगेगी,
मौसी, पर ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद अगर पिता को मानते हैं तो टी का पिता पी, और पिता की बहन क्या लगेगी आपको, दादी नहीं लगेगी, पिता भी नहीं, दादा भी नहीं, और दादा या दादी भी नहीं लगेगी। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका मतलब इसे मेल या फीमेल दोनों मानकर भी बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर नहीं दे रहा। इसका मतलब नन ऑफ दीज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। आंकड़े अपर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए चित्र में कितने ट्रायंगल्स हैं। दिया गया जो चित्र है इसमें कितने त्रिभुज है, जो आपको राइट आंसर कमेंट करना है। देखिए आपको एक ट्रिक बताए थे कि अगर चतुर्भुज कहूँ नज़र आ रहा होगा, देखिए इस चतुर्भुज आपको नज़र आ रहा होगा, अगर चतुर्भुज के अंदर दोनों विकर्ण चारों कोना पर मिल रही है तो ट्रायंगल्स की संख्या डबल हो जाती है। तो गिन लीजिए 1 2 3 4, और 4 का जब आप डबल कीजिएगा तो 4 का डबल कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब इस पार्ट में टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए 8। उसके बाद एक ये हो गया, दो ये हो गया, और एक और दो की मदद से एक ये तीसरा बनेगा, और यही बात यहाँ 3 ट्रायंगल्स बनेगा। एक दो और एक दो की मिलाने से 3 ट्रायंगल, 3 यहाँ 3 यहाँ 8 यहाँ, तो 8 और 6 कितना हो गया, 8 6 जाकर 14 ट्रायंगल्स आप इजीली गिन पाएँ। 14 को तो आप गिन लिए। उसके बाद देखिएगा तो ये आपका अभी तक काउंट नहीं हुआ। 14 और एक ये 15 हो गया, और एक पढ़े 16, और ये दोनों की मदद से एक बड़ा बनेगा 16 और एक 17। इसका मतलब 3 प्लस में जाएगा किस वाले कलर के साथ, इस वाले कलर के साथ। तो 14 और 3 17 ट्रायंगल्स, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 था जो इसमें आंकड़े अपर्याप्त था। ठीक है, टी का मदर या फिर फादर दोनों मानकर भी एम का रिलेशन